कार्यक्रम के तहत 2023, 24, 25 तक पेट्रोल में क्रमशः 12 से 15 और 20% एथेनॉल मिश्रण करने का लक्ष्य रखा गया है। 20% एथेनॉल का पेट्रोल में सम्मिश्रण के लिए पीने योग्य शराब और रासायनिक उद्योग की अल्कोहल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश को लगभग सन 2025 तक 1350 करोड़ लीटर एथेनॉल की आवश्यकता होगी, जिसमें लगभग 700 करोड़ लीटर चीनी उद्योग से फीड स्टॉक से उत्पादित करने का लक्ष्य है। एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए अब एथेनॉल उद्योग एथेनॉल उत्पादन के लिए एक मध्यवर्ती शीरा बी हैवी शीरा का उपयोग कर चुका है। चूँकि चीनी कारखाने केवल 5 से 6 महीने के लिए काम करते हैं और एथेनॉल इकाइयों को साल भर संचालित किया जाता है, ऐसे में शीरे को संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। संस्थान के शकरा प्रौद्योगिकी प्रभाग में मैसर्स सुजलकम टेक्नोलॉजी हैदराबाद द्वारा विशेष रूप से विकसित नैनो बायोसाइड एंजाइमेटिक नाइट्रोजन सोर्स डिस्प्रेडन और ऑक्सीजन स्क्वेंजर के एक फॉर्मुलेशन के उपयोग से शीरे की गिरावट को रोकने के लिए संस्थान द्वारा अध्ययन किया गया। इस अवसर पर श्री नरेंद्र मोहन, निदेशक राष्ट्रीय शकरा संस्थान कानपुर ने क्या कहा, आइए सुने। मॉडल विकसित किए थे कि किस प्रकार से हम ब्लेंडिंग को बढ़ाएं, किस प्रकार से एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ाएं, और उससे लिए हमने सबसे पहले जो कोशिश की तो कोशिश करने में हम कामयाब होके यहाँ तक आए कि हमने 2022 में 10% जो ब्लेंडिंग है उसके लक्ष्य को प्राप्त किया। 2023 के लिए 12% ब्लेंडिंग, 2024 के लिए 15% ब्लेंडिंग और 2025 के लिए हमारा 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य है जो कि सरकार द्वारा दिया गया है। अब मैं आपको ये बताऊँ कि हम इतना इथेनॉल लाएँगे कहाँ से। हम सारे विकल्पों पर काम करते हैं, जहाँ पे कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जो चीनी उद्योग है वहाँ से किस प्रकार इथेनॉल लाएं। माने कि हम जूस से, सिरप से या वहाँ से निकलने वाले मोलासेस या शीरे से किस प्रकार हम इथेनॉल का उत्पादन करें और कितनी मात्रा में कर पाएंगे। और दूसरा हमारा जो अनाज है जो कि हम कहते हैं कि नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, लोगों के खाने योग्य नहीं है, चावल या FCI से राइस दिया जा रहा है, चावल दिया जा रहा है, उससे या मक्के से किस प्रकार हम इथेनॉल बनाएं। मैं सीधे आता हूँ इथेनॉल उत्पादन के ऊपर। 2013 में हमारे यहाँ जो इथेनॉल का उत्पादन था उससे हम केवल 1.2% की ब्लेंडिंग कर सके थे। 2022 में आते आते हमने जो है 10% की ब्लेंडिंग की और 412 करोड़ लीटर इथेनॉल जो है वो हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए दिया, जिससे कि करीब 41,500 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई। इथेनॉल के बहुत सारे फ़ायदे हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं कि एक क्लीन और ग्रीन फ्यूल है और हमारे लिए एक तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी का भी काम कर रहा है। 2025 के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो हमको करीब 1500 करोड़ लीटर अल्कोहल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसको हमको इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए भी इथेनॉल चाहिएगा, हमको शराब बनाने के लिए भी अल्कोहल चाहिए और केमिकल सेक्टर के लिए भी हमको इथेनॉल चाहिए। एक मोटे मोटे आकलन के हिसाब से हमको करीब 700 से लेकर 750 करोड़ लीटर इथेनॉल वो चीनी उद्योग से देना होगा। वो जो इथेनॉल होगा वो या तो रस से आ सकेगा या शीरे से आ सकेगा। अब प्रश्न ये था कि हम 750 करोड़ लीटर इथेनॉल लाएंगे कैसे। तो उसके लिए एक नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट द्वारा मॉडल बनाया गया कि आप जब चीनी मिलें चलती हैं तो आप रस से या उसके सिरप से इथेनॉल को बनाइए, क्योंकि आपको इथेनॉल इकाइयों को 12 महीने भी चलाना है। और आपको ये मालूम है कि चीनी इकाइयाँ जो होती हैं, चीनी मिलें जो होती हैं, वो 5 से लेकर 6 महीने ही चलती हैं। तो हमको तो वैसा मॉडल चाहिए जो कि चीनी मिलों पर आधारित हो और वो हमारी जो भी इथेनॉल इकाइयाँ हैं वो पूरे साल चलें। तो वो मॉडल नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ने जो बहुत सारे मॉडल दिए, 6 मॉडल दिए, उसमें से जो चीनी उद्योग के लिए मॉडल था वो मॉडल ये था कि अगर आपके साथ कोई आपकी इथेनॉल इकाई जुड़ी हुई है तो जब आपकी चीनी मिल चले, 5 महीने चले, 6 महीने चले, तो आप अपना थोड़ा सा रस वो भेजिए इथेनॉल बनाने के लिए। तो 5 से 6 महीने तक आपकी इथेनॉल इकाई रस पे चलेगी, सिरप पे चलेगी और चीनी मिलों में आप अपना शीरा इकट्ठा करते जाइए और जब आपका सीजन ख़त्म हो जाए, जब गन्ना मिलना बंद हो जाए, तो उस शीरे से इथेनॉल बनाइए। अब उसमें एक समस्या ये थी कि जो आप शीरे का भंडारण करते हैं और बाद में उपयोग करते हैं इथेनॉल बनाने का, उसमें चीनी की हानि या उस मोलासेस का डिटेरिएशन होने लगता है। उस डिटेरिएशन को कैसे रोकें, उस डिटेरिएशन रोकने के लिए भी नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ने काम किया। हमने इंडस्ट्री को बताया कि आपकी स्टोरेज की क्या कंडीशंस होनी चाहिए, आपके मोलासेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी हम ऐसा नहीं कर पा रहे थे कि हम 100% जो है चीनी की हानि को रोक पाएँ। तो हमने सुजलकम टेक्नोलॉजीज़ जो हैदराबाद में है उसके साथ हाथ मिलाया और ये देखा कि जो चीनी की हानि हो रही है उसके बहुत सारे और भी कारण हैं, जिसमें कि जो बैक्टीरियल भी हो सकते हैं और केमिकल एक्टिविटी और केमिकल रिएक्शंस भी हो सकते हैं। और 2-3 साल की लगातार हम एनालिसिस के बाद, 2-3 साल की लगातार प्रयासों के बाद उन्होंने एक इस तरीके का प्रोडक्ट डेवलप करने में सफलता प्राप्त की, जो कि एक मैं कहूँगा कि कॉकटेल थी, जिसमें कि एक एंजाइम भी था,
उसमें एक नैनो बैक्टीरियोसाइड भी था, उसमें एक डिस्पर्सेंट भी था और उसमें एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर भी था। क्योंकि बहुत कारणों से मोलासेस का डिटोरिएशन हो रहा था, तो केवल एक कोई फार्मूले से वो काम नहीं हो सकता था और हमको एक प्रोडक्ट जो चाहिए था ऐसा चाहिए था जो कि कई चीज़ों का ब्लेंड हो। तो इन सब चीज़ों का ब्लेंड बना के हमने ट्राई किया। विभिन्न चीनी मिलों से शीरे को लिया जो कि देश के विभिन्न राज्यों की थी, विभिन्न एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस की थी और जिनमें विभिन्न तकनीकों से प्राप्त जो था वो शीरा था। और जब हमने उसकी 9 महीने की स्टडी की तो ये देखा कि अगर हम उसमें उस प्रोडक्ट को मिलाते हैं, उस तरीके के केमिकल को मिलाते हैं, तो जो रेट ऑफ डिटोरिएशन है या चीनी की हानि है वो कम हो जाती है। अब मैं अंत में आपको सिंपल इतना बताना चाहूँगा कि अगर हम 2025 तक ये देख रहे हैं कि चीनी मिल 700 से लेकर 750 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाएगी और इस प्रकार के केमिकल को और इस प्रकार के हम जो प्रिकॉशंस लेंगे उससे हम केवल 3% अगर हम जो है इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाएं तो लगभग 20 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाना संभव होगा। और मैं 60 रुपये लीटर अगर इथेनॉल का दाम लूँ तो इससे 1200 करोड़ रुपए की चीनी उद्योग को अतिरिक्त आय होगी। यानी 150 से 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट या खर्च करके आप 1200 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्राप्त कर सकेंगे। तो चीनी मिलों की आय में बढ़ोतरी होगी, चीनी मिलों को फ़ायदा होगा, किसानों को फ़ायदा होगा, सारे स्टेक होल्डर्स को फ़ायदा होगा और देश को जो है अधिक मात्रा में इथेनॉल मिल सकेगा। हमारा प्रयत्न होगा कि हम जो 3% का है उसको 5% पे ले जाएं, 9 महीने के स्टोरेज पीरियड को 12 महीने पे ले जाएं। इसके लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे और अगला जो हमारा पेराई सत्र होगा उसमें हम इन ट्रायल्स को दोबारा करें।